और बाकी से प्रकृति, दोनों में धर्म ज्ञान है। अगर धर्म धार्मिक कार्य की धर्म ज्ञान है, पूजा है धर्म ज्ञान है, आहार दान है धर्म ज्ञान है, स्वाध्याय है, जाप है, चाहे वंदना है, प्रतिमन है, ये सब धर्म ज्ञान है। बस इसमें किया है तो विद्या थोड़ी कम है। और जब भाषा भाग करके बैठेंगे, मन पूरा लगेगा, भाव सही करेंगे तो विद्या ज्यादा। तो सामायिक का नंबर कहाँ से आता है? उसी प्रतिमा से आता है। पहली प्रतिमा में सामायिक नहीं, शिक्षा आते हैं दूसरी प्रतिमा में, वहां से सामायिक कारण होती है। तो पहले नंबर को पापों का त्याग करना पड़ता है, कम से कम अनुभूति करना पड़ता है। तो जब तक पंच पापों का प्रमाण न माने तब तक मन स्थिर नहीं, इसलिए पहले अनुभूति करना पड़ता है। और प्रतिमाधारी बनते पहली प्रतिमा आती है संज्ञा दर्शन होगा, फिर दूसरी प्रतिमा में 3 गुणवृत्ति आ जाते हैं 5 गुणवृत्तियों के साथ, और 4 शिक्षा वृत्तों में सामायिक गुण है। उसकी पहले सामायिक क्यों नहीं है? क्योंकि जब तक अपने मन को हम कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक पांचों पापों की सीमा नहीं बांधेंगे, तब तक सामायिक नहीं, मन बाहर की ओर चला जाएगा और ध्यान नहीं हो पाएगा। 1 घंटे तक बैठना, 8 मिनट तक बैठना उस व्यक्ति को संभव नहीं होता है ध्यान के लिए। 5 मिनट में कोई भी कर लेगा। तो अपन अभी 10-5 मिनट का ध्यान करना सीखें। अभी आप लोग प्रतिमाधारी नहीं होगा तो अभी छोटा छोटा ध्यान करेंगे। कल ओम किया था और अभी ध्यान के बारे में समझेंगे कि ध्यान कैसे करना है, कब करना है, उसकी मध्य से भाव क्या है। इन सब चीज को समझने के बाद आपको समझ में आएगा कि ध्यान की महान चीज है और आपका मन बिल्कुल थोड़ी सी काल में जल्दी से ध्यान में नहीं होगा। समझे बिना नहीं हो पाएगा और समझ लेंगे तो बहुत जल्दी आपका ध्यान निकालेगा, क्योंकि आप परिचित हो जाएंगे और बाधाओं से भी आप दूर हो जाएंगे। कौन सी चीज बाधा कैसे समझ लेंगे। अब हम समझते हैं कि धर्म की शुरुआत कैसे होगी। धर्म अनेक परिभाषाओं में कहा गया है। जैसे मैंने कहा था, स्वामी कार्तिक में बोला कि धम्मो बद्धु सहाओ हमारे भावो रसनो धम्मो जयत्यं च धम्मो जीवानि ये सिंपल स्वभाव धर्म रक्षण करने, रत्न करने और जीवों की रक्षा। लक्ष्य तो हमारा वस्तु हो सकता है कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति से, और दशचक्र धर्म उन्हीं बनने पर आएंगे और रत्न में उन्हीं बनने पर आएंगे, क्योंकि दशरथ में स्वागत भी एक स्थूल रूप से पा सकता है, अनुभव रूप से पा सकता है, लेकिन उसके पहले दया बहुत आवश्यक। दया ही प्रथम सीढ़ी है। जैसे वृक्ष की मूल जड़ है और बिल्डिंग का मूल जो है वह नींव का पत्थर है। नींव का पत्थर हुई बिना बिल्डिंग नहीं बना सकते, और कच्ची है तो बिल्डिंग ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी, रह जाएगी। तो जितनी अच्छी नींव मजबूत होगी उतनी ऊंची बिल्डिंग जाएगी, बड़े कदम लेना पड़ता है, अच्छी नींव बनाना पड़ती है। और वृक्ष की जड़ें जितनी गहरी होगी उतना ज्यादा वृक्ष ऊंचाई को छूने का तूफान से मिल जाएगा। तो हमारी अहिंसा की जड़ें बहुत मजबूत होना चाहिए। इसलिए सब शास्त्रों ने कहा है, जैसे आचार्य कृपा स्वामी कहते हैं कि भक्ति में धर्मस्य मूलम दया, धर्म का मूल आधार दया है। दया कहो, अहिंसा कहो, ग्रहण कहो, परोपकार कहो, करुणा कहो, अनुकंपा कहो, उसी के नाम है तो धर्मस्य मूलम दया। चलिए इसके बाद
और भी आचार्य कुलगुरु कहते हैं धम्मो दया विशुद्धो, क्या बोलते हैं आचार्य कुलगुरु? धर्म दया से विशुद्ध। आप लोग लिखते जाना, इसे सिंपल में अगर प्रश्न में आ सकता है। पूर्व आचार्य ने बोला कि दया धर्म का मूल, उन्होंने क्या बोला? धर्मस्य मूलम दया, धर्म का मूल आधार क्या है? दया। आचार्य कुलगुरु ने क्या बोला? धम्मो दया विशुद्धो, धर्म दया से विशुद्ध होता है। समझ गया? दो बातें आई। पहला तो कहा कि दया धर्म का मूल है, कृपा स्वामी ने बोला कि भक्ति है, और कुलगुरु ने बोला धर्म दया से विशुद्ध होता है। और तुलसीदास जी क्या कहते हैं? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न सानिए जब तो घर में। उन्होंने बोला कि दया धर्म का मूल, और भी कहा जाता है अहिंसा परम धर्म, अहिंसा परम धर्म है। कभी इतनी बात हमने समझी। तो हम लोग जैन हैं, जैन बनना है किसी को अलग। आप तो जन्म से जैन हो, जन्म से ही हिंसा नहीं करते हो। कोई भी जैन व्यक्ति शिकार नहीं करता, मांसाहारी का सेवन नहीं करता, जुआ शिकार मांस शराब पर किसी को भी सेवन नहीं करते जैन। वैष्णव में अहिंसा आ गई, दया आ गई, तो सब त्याग नहीं होता। और छान करके पानी पीते हो तो दया लाते हो, हमसे पानी में घी होते हैं। सब जानते हैं ये गुण पानी में 450 सामान मानते होता है। अगर कहानी से और ज़्यादा 5 लाख जैसे ये अंदर से ये गुण में तो 1 लाख मिलते हो, सब लोग शाम के पानी पीते, जना सना पानी अगर ये पीते बाहर भी जाकर तो सन्ना लिखे जाते हैं। और होने से बैक्टीरिया वायरस की पहुँचे की जो रोग भी है, इसलिए पानी छान के पीना। और अगर गर्म कर दिया तो मर्यादा बढ़ जाता है। गुनगुना हो गया तो 6 घंटे, भाप निकली तो 12 घंटे, ओवर गया तो 24 घंटे की मर्यादा। ऐसा रख लो कि पानी पहले फिर ठंडा कर लो, तो वह पानी ज़्यादा देर तक ना लगे। उन्हें जो छानने के बाद 48 मिनट के बाद तो अनसना हो जाएगा, तो वह छान लेगा। और जीवाणु वही छोड़े जहाँ से पानी निकाला तो पूरी अहिंसा करेगी। और नहीं छोड़ोगे तो कम से कम मुख में नहीं मरेगी, इतनी बनी जाए, रोग नहीं आए। तो गर्म कर लोगे तो वो फायदे ज़्यादा देर में मर्यादा है और शरीर को नुकसान नहीं करता। गला लगना है या कोई और भी रोग आ जाते हैं तो नुकसान नहीं करता पानी, और जल्दी से पच जाता है। पानी को पचाने को जल्दी से ठंडा पानी पियोगे शरीर गर्म करके पचाता है, तो गर्म करने में एनर्जी वेस्ट करता है। इसलिए क्या हुआ एक बार हम कर्नाटक में थे, गुरुदास में आनंद में, तो वहाँ पर एक डॉक्टर से आहार हुआ। तो उन्होंने कहा महाराज आप गर्म पानी पीते हैं, हम भी गर्म पानी पीते हैं, आपने सोचना तो नहीं कि थोड़ा गर्म पीते हैं। उन्होंने क्यों पीते हो? बोले हमारा उद्देश्य अलग है, हमारा उद्देश्य स्वस्थ रहना है और बैक्टीरिया वायरस से बचना है, और जल्दी से पच जाए पानी से, कि अपने शरीर का जितना टेम्परेचर हो उतना गर्म पानी पीने से जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। नहीं तो अपने शरीर को गर्म करना पड़ता है फिर वो पचे। इसलिए हम लोग थोड़ा पानी कुलकुला पानी कितना सा पता है, तो सामान्य डॉक्टर है जो कि लौकिक क्षेत्र में है, तो भी उनको इतना भाव आया कि जैन दर्शन में गर्म पानी पीते हैं, ये बहुत अच्छा है, हम भी इसके सामने। तो अहिंसा का पालन करना चाहिए, पान में पान पीना और रात को भोजन नहीं करना, ये भी अहिंसा है। रात्रि में सब जानते हैं कि अनेक युद्ध उत्पन्न हो जाते हैं, वातावरण सूर्य प्रकाश के अभाव में भोजन के लिए विषाक्त करते हैं, उसको खाने से हिंसा होती है। कहते रात्रि भोजन मांस के समान, रात्रि पानी भोजन के समान बताया करते हैं। कई ग्रंथों ने लिखा है, हिंदू ग्रंथों में लिखा है
दूसरे रात्रि में अपना ग्रेजुएशन कम हो जाता है। इसी प्रकार दाल ग्रंथि भी संकुचित होती है। इसी प्रकार जब तक आधा भोजन न पच जाए तब तक नहीं सोना चाहिए, तो कई प्रकार की कब्जियत अनेक बीमारियाँ हो जाती हैं। इसी 4 घंटे में आधा भोजन पच जाएगा, शाम को करोगे तो सोने तो आराम से तुमको टाइटनेस नहीं लगेगी, ना ही पूरे स्वप्न आएंगे, ना ही एडिक्ट, ना ही कब्ज, ना ही और कोई बीमारियाँ। इसलिए शाम को भोजन किया तो अच्छा होता है। ये डॉक्टर लोग भी कह रहे हैं कि रात में भोजन नहीं करना चाहिए, वैज्ञानिक सब कहते हैं। और एवं की एक बात बहुत अच्छी है अहिंसा की दृष्टि से कि सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों के अभाव में जीवों की उत्पत्ति प्रारंभ होती है, विज्ञान कहता है। हमारे आचार्य लोग वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा सूर्य अस्त के 72 मिनट पहले आहार कर लेना चाहिए और सूर्य उदय के 72 मिनट बाद आहार प्रारंभ करना चाहिए। मतलब 3 घंटे का पुराण, 24 मिनट की एक घड़ी होती है, 24 मिनट की एक घटिका घड़ी होती है, 48 मिनट की 2 घटिकाएं होती है, उतनी सामायिक का काल है। पानी शाम के आप देखेंगे उसके बाद 48 मिनट तक वह रहता है, फिर जीवों की उत्पत्ति प्रारंभ। तो कहना कि 3 घटिका 72 मिनट जब 30 ध्यान से उसके बाद भोजन करना, क्योंकि जो वातावरण में जीव जंतु थे इस सूर्य के प्रकाश से या सूर्योदय से छुप जाएंगे या नष्ट हो जाएंगे, जो भी होंगे, फिर भोजन को विषाक्त नहीं बनाएंगे, अशुद्ध नहीं करेंगे। और शाम को 72 मिनट पहले कर लेना, नहीं तो फिर जीवाणु फिर से उत्पन्न होने लग जाते हैं और भोजन में गिरते। ये गति लोगों के लिए तो पक्का है ही, सामान्य लोग भी इसका पालन कर सकते। उनके लोग आपकी जगह देती है तब तक पालन पालन जीव की उत्पत्ति प्रारंभ है, बहुत जीव मच्छर वगैरह और इतने प्रकार के जीव होते हैं, तो अपन लोगों को जल्दी से भोजन जो 10-11 बजे भोजन करते हैं, 4-5 बजे भूख लगाती है, 2 बार भोजन करना चाहिए। मुनिराज योगी साधु एक बार करते हैं, किलो और सामान्य लोग अभी इसी में बताएंगे आप। इसने कहा भी कि 1 बार जो का उसका नाम योगी, जो 2 बार का उसका नाम भोगी, जो 3 बार का उसका नाम योगी, और जो 4 बार का उसकी का दशा होगी, इसमें ध्यान रखना। अब सुबह से लोग जल्दी नाश्ता करने तो कच्ची भूख में खा लेते हैं, पक्की भूख में खाओगे तो स्वस्थ रहो। अच्छा ऐसा लगना कि तुमको भूख लगी, ऐसा भूख लगी तो है नहीं, खाना शुरू करो। अब तुमने खा लिया, अच्छे हलवा खा लिया, पराठे खा लिए या और भी कोई मिठाई वगैरह खा ली, तो जल्दी भूख नहीं लगेगी। तो कब लगेगी? क्या मालूम 1-2 बजे लगेगी। कब खाओगे फिर कब लगेगी? 4-5 बजे नहीं लगेगी, फिर तो रात में बोलोगे। तो 3 बार का सिस्टम तो करोगे तो बोल हो जाएगा। इसे नाश्ता नहीं करना, नाश्ता पर आस्था रखो ना, सीधा भोजन करो। मंदिर से जाकर के जब भी 10-11 बज गया भोजन कर लिया तो शाम को 4-5 बजे सही सिस्टम बैठ जाएगा, नित्य सब खत्म हो जाएगा। नाश्ता में सब गलत कर देगा, आस्था ही खत्म हो जाएगी। कच्ची भूख में नहीं खाना, पक्की भूख में खाना। कोई पेट में सुबह होने लग जाते तब खाना चाहिए, ऐसे गुड़ होने लग जाता है तब अच्छा होता है, इसमें पाचन अच्छा हो जाता है और उससे स्वस्थता आती है। कच्ची भूख से तो बीमार है। और देखो हम लोग देख रहे हैं पेज नंबर 2 पर 6 नंबर का पद है कि हमें कहाँ से धर्म प्रारंभ करना है, क्या है धर्म का मूल आधार। कि बस स्वभाव धर्म रत्न दया धर्म आधार है, इसके बिना बस स्वभाव सुधर्म सत्या शांत स्वरूप दया आदि सोपान है,
शिव मंदिर हो। जो हमने सुना है सब वर्णित है। इसके आगे हम देखेंगे कि दया से प्रारंभ करना है धर्म का। दया का अहिंसा का संबंध रखना करने के लिए सम्यक दर्शन पाते तो अनुकंपा 4 गुणों में है। प्रशांत सम्यक अनुकंपा और आस्तिक। बच्चे शांत बैठ जाओ, शांत बैठ जाओ, ठीक से बैठ जाओ, कुछ मत करो, नहीं तो भाग जाना पड़ेगा। बोला था कि सम्यक दर्शन में भी अनुकंपा है। सम्यक ज्ञान का पढ़ेंगे तो पहले अहिंसा का फल मिलता है। अनुभव को महान को धारण करेंगे वहां की अहिंसा पहले मिलता है। पहला व्रत अहिंसा और 10 वर्णों का पालन होगा तो समाधि करेंगे, हिंसा होगी। संयम किया था, प्राणी संयम आता है। सब संबंध बना हुआ अहिंसा का। कर्म का संबंध छोटी तक होता है, वैसे इसका संबंध काफी है। और हम लोग जो चाहते हैं धर्म को प्राप्त करना, वो किस लिए चाहते हैं? हमारा उद्देश्य कि हमें आत्मिक सुख है। अनादिकाल से सुख मिला है, छूट जाता है। सुख के साथ दुख भी लगा हुआ है, चिंताएं लगी हुई है। हमें शाश्वत सुख चाहिए जो हमारे भगवान को मिला है, जो कभी छूटता नहीं है, अनंत है। वो आत्मिक है, वैसे ही नहीं है, उसे चाहिए। तो कैसे मिलेगा वो सुख? कैसा है? जहाँ आकुलता नहीं है। आकुलता किसका नाम है? ये चाहिए, वो चाहिए, यहाँ जाना, वहाँ जाना, ये करना, वो करना। सुबह का भोजन हो नहीं पाया, शाम के भोजन की चिंता हो। शाम का हुआ नहीं, सुबह की चिंता हो। कपड़ा आ नहीं पाया, गंदा ना हो जाए, चिंता हो। आवरण आ नहीं पाया, गुम ना जाए, चिंता हो गई। सारी चीजों में चिंताएं। भोजन कर लिया, कैसे बचेगा, ये तो बीमार पड़ जाएगा, चिंता हो। कौन सी चीज की चिंता नहीं होता? हर जगह चिंता लगी, लेकिन जो शाश्वत सुख है आत्मिक, उसमें कोई चिंता नहीं। हमारे देवी भगवान को 18 वर्ष से व्यस्त हो गए, कोई चिंता नहीं। चिंता भी दोष चित्रों के बच्चे। तो हमें निराकुल सुख चाहिए। चिंता एक आकुलता, वह अत्यंत से प्राप्त होता है, आत्मगुण होता है। आप लोग चैराना में क्या करते हो? आत्म को हित सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव महिनकाते, शिव मगला को चाहिए। क्या बोला? मैं ऐसा बोला, आत्मा को हित है सुख। आत्मा है क्या? सुख। सो सुख आकुलता नहीं है। तो आकुलता के बिना कहा गया, हमारे सुखों के नाम भागने की कोई आकुलता नहीं है। यही रहता ना अनुकंपा। और आकुलता नहीं है। आकुलता शिव महीना, शिव मतलब मोक्ष। आकुलता मोक्ष में नहीं है, इसलिए शिव मग लागू चाहिए। हमें अगर सुख चाहिए तो शिव मग में, मोक्ष मार्ग में लग जाना चाहिए, अपना को प्राप्त करना चाहिए। लगना चाहिए मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान साधन वाली मोक्ष। इसी चीज को हम देख रहे हैं पेज नंबर 4 पर कि आत्म से सौख्य आकुलता से दूर, रखना कैसे प्राप्त हो आत्मगुणों से दूर। ऐसा है आत्मा के शिव सुख में है, आकुलता से दूर है, रखना कैसे प्राप्त होता है आत्मगुणों से दूर। अब चलिए हमें ध्यान की साधना करना। अभी तक हमने संसार, मोक्ष, लक्ष्य और सब कुछ जान लिया। धर्म का प्रारंभ कहाँ से होता जाना। सब लोग अहिंसा का पालन करते हैं। अब हम आगे ध्यान की साधना कर सकते हैं। धर्म ध्यान हमारा शुरू हो जाएगा, बिना अहिंसा के शुरू होता नहीं। दक्षिण हमने बना लिया,
अब ध्यान साधना के लिए सबसे बड़ी साधना है, ध्यान किससे होता है? मन से होता है। किससे होता है? जहां तक मन है वहां तक ध्यान है, और जहां मन नहीं है वो उपचार से ध्यान है। कैसे? 12वें गुणस्नान तक तो ध्यान है, 13वें 14वें गुणस्नान का ध्यान उपचार से है, वह मन ही वहां पर भक्त मंत्र है, भाव नहीं अकेले ही कहलाते हमारे देव। फिर भी जो ध्यान होते वो परंपरा से होते, उपचार से होते। ध्यान रखना, मन की एकाग्रता ही ध्यान है। जैसे एकाग्र चिंता लोग ध्यान होते, तो मन का एक ही विषय में रुकना ध्यान करता है। निरोध होना एकाग्र चिंता में, चिंतन मन से होता है, एक ही पदार्थ में मन का चिंतन। अब ये ध्यान जो है अनेक प्रकार का होता है। आप लोग ध्यान को जानते हो कितने प्रकार का ध्यान होता है? सरकार में बोला है, ध्यान से सुन लो, आत्मरोध धर्म सुखना, आत्मरोध धर्म सुखना। आत्म ध्यान, रोध ध्यान, धर्म ध्यान और ध्यान का नहीं केवल धर्म नहीं होता है, ध्यान का नहीं जो पवित्र ही होता है, ध्यान का नहीं कि सब ध्यान मोक्ष के कारण है, उस ध्यान को नरक निरोध के कारण है। ये क्या करता है? ध्यान भगवान भी ध्यान करता है, ये कैसे ध्यान करता? मछली का ध्यान नहीं हो, मछली आके पकड़ लेता है। इधर की ग्राहक का ध्यान करता है, ग्राहक आके इसको सुख लेता है। ध्यान तो बहुत करता है, लेकिन वो ध्यान को आत्म ध्यान और धर्म ध्यान की जो बात है वह ध्यान धार्मिक है, पवित्र है, महान है, कर्मों की निद्रा करने वाला है, सदगति को देने वाला है। तो आप ध्यान के कितने भेद हैं? अभी पहले नंबर की बात और समझते कि आप ध्यान, रोध ध्यान, धर्म ध्यान और सुख ध्यान, ये जोड़ी कैसे बनाई, ये क्रम कैसे बनाया? जबकि आप ध्यान कम पाप का आश्रय कराने वाला है, रोध ध्यान ज्यादा, धर्म ध्यान कम निद्रा कराने वाला है, सुख ध्यान ज्यादा। तो कम ज्यादा की जोड़ी बनी। आप ध्यान प्रमुखता से 3-4 की आश्रय बताने और सुख और रोध ध्यान प्रमुखता से नरक आदि के आश्रय बताने, धर्म ध्यान स्वर्ग का कारण है और परंपरा से मोक्ष का कारण ही है, लेकिन सुख ध्यान सीधा मोक्ष का ही कारण है। देखिए, इसीलिए उन्होंने बोला है प्रकाश सूत्र में, इसके बाद क्या सूत्र आया? परे मोक्ष हेतु, आत्म और धर्म सुनानी इसका प्रकार परे मोक्ष, परे मतलब अंतिम, अंतिम को ध्यान मोक्ष के कारण है। कौन से? धर्म ध्यान और धर्म ध्यान परंपरा से होने कारण कोई आगे सुख ध्यान कराएगा, फिर मोक्ष दिलाएगा, और सुख ध्यान साक्षात निरोध का। अब दो ध्यान अगर मोक्ष के कारण हो गए तो पहले के दो ध्यान किसके कारण हो गए बताओ? दो ही अवस्था है विश्व में, एक मोक्ष और एक संसार, एक संसार एक मोक्ष। अगर दो ध्यान मोक्ष के कारण है तो दो ध्यान किसके कारण है? संसार के कारण है। तो हम इस सूत्र बना सकते हैं, हम सूत्र को बना सकते हैं, लेकिन देखना मत क्या कैसा बनेगा? वो पूरे संसार है सूत्र बना दिए सब, देखना शास्त्र को पता होगा, इसलिए उन्होंने भी बना सकते थे, बनाए। ठीक है, समझा क्यों नहीं बनाया? क्योंकि एक होता है पाली शेष न्याय, न्याय शास्त्र पाली शेष न्याय कि एक के बारे में कथन कर लिया, दूसरे के बारे में नहीं किया तो आप सेम समझ सकते। जैसे मानो हमने कहा कि यहाँ पर सभी जैन लोग आए हैं, और आप क्या समझेंगे कि दूसरे जाति के लोग नहीं है, अपने पाली से सीखा है। यहाँ पर बड़े लोग बैठे हैं, मतलब छोटे नहीं, बच्चे यहाँ पर नहीं। उदाहरण बताया, इन लोगों ने भोजन कर लिया है,
खड़े हैं तो अपने आप में इनने नहीं किया, इन दो ने कर लिया है, मतलब दो ने नहीं किया, चार ने, ये पाली से किया। तो ये दो अगर मोक्ष के कारण है तो दो किसी कारण है, संसार के कारण है। अपने आप समझिए, देखने की आवश्यकता नहीं। अब सभी के भेद कौन से हैं? एक बात भेद सुन, इसको सबका वर्णन समझ ध्यान से जाकर पूरी 16 ध्यानों का वर्णन है। हम कितना पढ़ पाएंगे? 8 दिनों में पूरी नहीं कर पाएंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो ओम योग को पूरा करेंगे। अभी ओम योग के साथ मैं बोलने वाला हूँ। पहले तो ध्यान के भेदों को आपके सामने करें। 16 प्रकार के ध्यान कौन से होते हैं? आप ध्यान के 4 भेद हैं। कौन कौन से? इष्ट योग, अनिष्ट योग, पीड़ा चिंतन और योग। आप ध्यान का अर्थ ही भावों का जो रूप ध्यान होता है, लक्ष्य होता है, वो आप गौर ध्यान का लक्षण है रुद्रम भाव गौर। क्रूर आसन जो ध्यान है वो बहुत गलत होता है, ज्यादा कसाय नहीं। उसके साथ में कौन कौन से? इंसान, विषाण, स्वरियान व परिग्रह। अब धर्मरूप जो ध्यान होता है, जो समय दृष्टि को होता है, तो कैसा होता है? तो धार्मिक क्रियारूप होता है या तो ध्यानात्मक होता है। 4 वेद उसके आज्ञा विषय, अपार विषय, विभाग विषय और संस्कार। 4। इसके बाद शुक्ल ज्ञान की 4 वेद, प्रकट प्रकट बीचा, एकक प्रकट बीचा, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विभिन्न क्रिया निरूपण। अच्छा, अगर गुणस्थान का जानना हो तो बता दूं कहाँ से कहाँ तक कौन से ध्यान करते हैं। पहले गुणस्थान से तीसरे गुणस्थान तक नियम से 8 रोज ध्यान ही करते हैं, धर्म ध्यान नहीं। 4वें गुणस्थान से धर्म ध्यान की शुरुआत होती है। वह धर्म ध्यान 7वें गुणस्थान तक चलता है। एक अपेक्षा कोई आसन लोग अलग मानते, 10 में कभी मान, लेकिन मुख्यता से 7। 8वें गुणस्थान से शुक्ल ध्यान प्रारंभ होता है। शुक्ल ध्यान 8वें गुणस्थान से प्रारंभ होता है। पहला शुक्ल ध्यान 12वें गुणस्थान तक चलता है। 12वें के अंत में दूसरा शुक्ल ध्यान होता है, जिसे केवल ध्यान होता है। तीसरा शुक्ल ध्यान 13वें गुणस्थान के अंत में होता है और चौथा शुक्ल ध्यान 14वें गुणस्थान में होता है। अब ये जो 8 लोग ध्यान कहाँ तक चलते हैं? तीसरे तक तो नियम से चलते हैं, लेकिन चौथे में भी 8 लोग ध्यान होते हैं। धर्म ध्यान के साथ भी होते हैं। तीसरे गुणस्थान तक तो धर्म ध्यान नहीं होता, 8 लोग ध्यान होता है। लेकिन चौथे गुणस्थान से धर्म ध्यान किसी हो जाता है तो 8 लोग ध्यान नहीं चलते। जिस समय कोई संसार के काम कर रहे हैं तो 8 लोग ध्यान हो गए, जिस समय धार्मिक क्रिया कर रहे हैं तो धर्म ध्यान हो। लेकिन वह 8 लोग ध्यान समय दृष्टि का इतना कहनी होता है, इतना तीव्र होता है कि वह उसे तेज या नरक आयु के आश्रम का कारण बन जाए, ऐसा नहीं है। जैसे राम ने भी क्या किया? लोग रावण को मारने के लिए इंसानों को परिग्रह किया, लेकिन अन्याय रूप नहीं था। समझ से अन्याय नहीं करता, अपनी वस्तु को बचा रहा है, इसकी रक्षा कर। मित्र जी को दूसरा आक्रमण नहीं करता है। कोई देश दूसरे पर आक्रमण करता है और अपने के लिए एक देश में बचाने का काम करता है। हमारा भारत का अपने को बचाना है। तुमने कोई गलती गलत किया तो जरूर सबक दे देंगे, लेकिन यहाँ एक परंपरा थी। और बोल रहा हूँ, आप ध्यान 6वें गुणस्थान तक चलते हैं। मुनिराज को भी बोलते
समय दृष्टि को भी होते हैं, चौथे गणिका में, 5वें व्यक्ति को भी होते हैं और 6वें मुनिराज को भी होते हैं, लेकिन एक आप ध्यान नहीं होता, 3 ही होते हैं। इसलिए अनुसंयोग, अनुसंयोग, क्रिया निदान नाम का आधार मुनिराजों को नहीं, निदान नहीं होता, निदान ये बाकी भोगों की आत्मा है। ये श्रावक को होता है, भोग चाहता है, तो मुनिराज नहीं चाहता। श्रावक को भोग चाहता है, इसलिए वो चाहिए, रसगुल चाहिए, उसकी प्रसाद। महाराज जी सब क्या करके आए हैं? तो खतनानी सामग्री जी तो उनको नहीं, अगर हो जाए तो गणेश गिर जाए, नीचे गणेश आ जाए, 5वें में आ जाए। अगर भोगों को चाहिए तो 5वें में, अगर विख्यात हो जाएगा तो पहले गणेश में, फिर समझ जाए फिर ऊपर चले जाएंगे, परिणाम समझ लेंगे। ध्यान रखना है कि किस प्रकार से ये ध्यान से अब तो बड़ा वक्त दिमाग में आया नहीं। कई बार सुन रहे हो नया कपड़ा होता है जब पानी नहीं बदलता, बार-बार तो बोलना पड़ता है। और एक बार सुना, 2 बार, 3 बार आप सुनोगे तो फिर क्लास में गई आगमन पहला बार, दूसरा बार, शाम को 11 बजे ऐसा बढ़िया अलग अलग प्रकार से आइटम आपको मिल रहे हैं। ऐसा मिल रहा है कि तो पक्का हो जाए। कल आपको मिला चलिया तो फिर मैं शाम को 2 बार सुनी, मुझे आवाज आ रही थी कल, तो आप अच्छे पक्के हो गए ऐसे। तो बहुत अच्छे से अपन को ये पढ़ना है, जानना है, सुनना है। तो बोला था कि अपन ने ये समझ लिया और अब ये समझना है कि ध्यान ब्रह्मज्ञान के चौथे इंसान से होता है, उस समय मन को कैसे संभालना है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज इसको संभाले बिना ध्यान हो रहा है तो इसमें हाथ पर हाथ रख के लगा देते हैं और श्वास लो बोलने लगता है, हो गया शरीर का ध्यान कर लेते। तो कैसे करना चाहिए? मन को संभालो तो ध्यान होगा। यदि ऐसे बैठे रहे तो आपका ध्यान नहीं है, आप लोग ध्यान हो रहा है तो कभी व्यक्ति क्रिया कर रहा है उसका ध्यान, पूजा कर रहा है उसका अच्छा ध्यान हो रहा है, आहार दे रहा है, यात्रा कर रहा है, जाप दे रहा है, इनमें तो ध्यान हो रहा है, भले क्रिया कर रहा है, लेकिन ऐसे बैठेगा ध्यान नहीं हो रहा है क्योंकि मन तो भाग रहा है बाहर। तो मन को कंट्रोल करो पहले, मन लगेगा तो ध्यान। कहते हैं कि खाली घर भूखों का डेरा और खाली मन शैतान का। खाली घर भूखों का डेरा और खाली मन शैतान। अगर खाली घर रहेगा तो भूख बच जाएंगे सब बोला करते हो, और खाली मन रहा तो शैतान का घर बनेगा, उलामा पापों में डालेगा। तो उस मटेरियल देना चाहिए। आप पाठशाला के बच्चों को देखते हो, शिक्षिकाएं शिक्षक लोग उनको पढ़ाते हैं, कुछ ना कुछ देते हैं उनको। क्या देते हैं? पढ़ने को पुस्तक को देते हैं, कुछ खिलौने देते हैं, कुछ गिफ्ट देते हैं, कुछ नाश्ता देते हैं। उनका मतलब है तुम्हारे जैसे नहीं है कि तुम आगे तुमको कुछ नहीं दिया तो बिल्कुल बैठोगे महाराज की वाणी सुनोगे, क्योंकि तो बड़े हो गए हो, तुम्हें मालूम है इसका महत्व। लेकिन बच्चों को नहीं मालूम, बच्चों को बिना किसी चीज के आप बैठा नहीं सकते। आप बैठ जाओ, छोटा सा बच्चा बैठा है, कुछ नहीं उसके हाथ में तो क्या पकड़ता है? तुम्हारे हाथ पकड़ता है, नाक पकड़ता है, कान पकड़ता है, बाल पकड़ता है, तुम सोचते क्या कर रहे हैं? तो उसको कुछ खेलने को चाहिए, आप एक गेम दे दो उसको, खेलने लग जाए। हमारा मन भी प्रारंभिक अवस्था में कुछ मटेरियल चाहता है, मटेरियल चाहता है, मटेरियल दिए बिना वह मन भाग जाएगा बाहर। आप महाराज जी जैसा ध्यान नहीं कर सकते 2 घंटे। आपको पूजा की थाली चाहिए, द्रव्य चाहिए, सब चीज चाहिए, कहीं बर्तन चाहिए और भी चीजें, वो नहीं मिलेगी तो आपका मन नहीं लगेगा। अभी पुस्तक चाहिए, आप कुछ ना कुछ चाहिए, बिना इसके ऐसे बैठ जाओ बोले तो नहीं, क्योंकि मन का इतना हैबिचुअल नहीं हुआ है। इसको हैबिचुअल करने के लिए काफी लंबे टाइम तक हमें अभ्यास करना पड़ेगा। चलिए तो हम जल्दी आपको ध्यान ऐसे नहीं करवाएंगे, थोड़ा थोड़ा करवाएंगे और समझाएंगे ज़्यादा, क्योंकि मन पर कंट्रोल। देखिए मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे कि जैसे बच्चे को खिलौना चाहिए, इससे मन को कोई ना कोई मटेरियल चाहिए।
आप अच्छा मटेरियल देंगे तो मन उसमें जमा रहेगा, नहीं तो बाहर भाग जाएगा। बच्चे को अच्छी चीज दी तो मन लगेगा, नहीं तो दूसरी वस्तु को पकड़ेगा, उसको फेंक देगा। तो अपन लोगों को जिस संसार में अपना मन भटक रहा है, उससे यहाँ खेलने के लिए अच्छा मटेरियल चाहिए, अच्छे ध्यान के विषय चाहिए, अच्छे उदाहरण चाहिए, तो हमें उसका महत्व बताना चाहिए। इससे कर्मों की निद्रा होती है, इससे पुण्य संपादन होता है। और सबसे बड़ी बात है कि मन हमेशा आश्रव कराने में कारण है। आत्मा में हमेशा ही कर्म आते हैं, हमेशा कर्म आते हैं। 24 आवर्स कर्मों का आश्रव जारी है। जैसे कैमरा चल रहा है तो फोटो उसमें आ रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है, बिल्कुल रुक नहीं रहा है। अच्छा हो अच्छा बुलाओ, कुछ भी आ जाएगा उसमें, फिर आप एडिटिंग करो, ये करो, वो करो, अलग बात है। ऐसे हमारा मन है 24 घंटे हमारी आत्मा में कर्म आ रहे हैं। जब आप धर्म कर रहे हो तो पुण्य आ रहा है, और नहीं कर रहे हो तो पाप आ रहा है। अधिक समय धर्म में देंगे हम तो पुण्य आएगा, और अधिक समय तो संसार में देंगे तो पाप आएगा। पाप आएगा आपको दुर्गति और दुख का कारण बनेगा, पुण्य आएगा संगति और सुख का कारण बनेगा। और जो ध्यान करोगे, नमोकार का जाप करोगे, या नियम संयम पालोगे तो कर्मों की निद्रा होगी, जब पाप में खाली हो जाओगे उसमें नया पाप नहीं आएगा, कर्मों का संवर्ती रहेगा। जब पुण्य आएगा पाप हो जाए तो आपको मुक्ति मिलेगी। ये सिद्धांत है कि जैसे कैमरे में भी आप देखते हो कि रिवर्स फॉरवर्ड होता है, जैसे हमारे कर्मों में भी उत्कर्षण, आकर्षण, संक्रमण आदि होते हैं। ये सारे कारण लेकिन आपको समझाएंगे, किताब में जैसे रमजान को समझाएंगे, पूरा कर्म समझाएंगे, कर्म कैसे आपने बंदरे की होगी, जो वृक्ष आदि को नाम से बना करके आपको कर्म का पूरा महत्व है। आज प्रारंभ कर रहे हैं मन। मन कैसा है हमारा? मन एक बंदर के समान है। बंदर कैसा होता है? आचार्य गुरुवार विद्यासागर जी महाराज ने सुनीति शतक में लिखा है कि मन कितना चंचल, बंदर कितना चंचल होता है, सब नष्ट कर देता है। बगीचा हो, कुछ भी हो, सामान यहाँ का वहाँ कर देगा, बहुत संपूर्ण नष्ट हो जाता है। तो बंदर को किसी ने अगर पेड़ पर बांध दिया तो उतना ही नष्ट करेगा, बाकी नहीं करेगा। आत्मा शास्त्र में ब्रह्मदासा कहते हैं कि मन रूपी बंदर, ऐसा ये मन है जो बंदर के समान है। इस शुद्ध ज्ञान के रस पर बांध दो तो वही लगेगा, पूरा जगह नहीं भाग के आपको पापास नहीं कराएगा। और मन बंदर के समान चंचल है। बंदर को अगर कोई शराब पिला दे तो कितना चंचल हो जाए, बंदर को अगर बिच्छू काट दे तो कितना चंचल हो जाए, और वही बंदर पागल हो जाए तो कितना चंचल हो जाए, सीमा ही नहीं। इससे चंचल कोई हो सकता है? कोई हो सकता है? हाँ है, उससे चंचल न बनना। अरे बंदर कुछ करेगा तो कितना करेगा? एक ही जंगल को, वन को, नगर को ही करेगा ना गड़बड़। तो मन, बंदर का मन कहीं बाहर नहीं भागता, और तुम्हारा मन एक सेकंड में यहाँ, एक सेकंड में अमेरिका भागता। बंदर का मन कभी अमेरिका नहीं जाए, इंग्लैंड नहीं जाए, उसने देखा नहीं, तुमने मोबाइल में सब देखी, टीवी में सब देखी। हमारा मन जो है पूरे विश्व को चाहता है, लेकिन बंदर का मन अपने बस एक एरिया में सीमित है। इतना ज्यादा चंचल इस मानव का मन है, अगर इसे कोई मटेरियल नहीं दोगे तो ये मन हमारा हमको ही हैरान कर देगा। इसलिए हम मटेरियल आपको दे रहे हैं। हम बताएंगे आप कैसे ध्यान करना है। अब एक चीज पढ़ लिया, नौवा पद है कि मने बांधन समय का बड़ी चपलता मां, जान ध्यान में दीन जब ज्ञान धन आत्म शांति बोला है कि ज्ञान ध्यान में नहीं होगे तो आत्म शांति मिलेगी, मन की चंचलता हो जाएगी। मरिया जी की बात है,
आचार्य जी के पास में एक व्यक्ति आया और वे इसी मठ के स्वामी थे। उनके सिर पर एक पट्टी बनी हुई थी। उनके 3-4 शिष्य भी आए, हम भी आचार्य जी के पास में थोड़े पास में बैठे थे। हम मालूम पड़ा कोई आ गया तो पहुंच जाते। हम बैठे मुनि अवस्था की बात है सन्यासी की। तो वे व्यक्ति रह गए, बाबा जैसे थे, उनके 4 शिष्य बैठे थे। बैठे थोड़ा मुख जो था परेशान हैरान जैसा लग रहा था, अशांत सा लग रहा था। तो गुरु महाराज ने पूछा क्या बात है? शिष्य ने कहा महाराज हमारे गुरु को सिर में बहुत दर्द है, माथा फटता है, ऐसे बहुत दर्द होता है, इसलिए आप देख रहे हैं सिर पर पट्टी है। तो महाराज ने पूछा क्यों दर्द हो गया? तो उन्होंने स्वयं कहा जो पट्टी बांध के आए थे कि महाराज मैंने जीरो का ध्यान किया, मैंने शून्य का ध्यान किया। जीरो का ध्यान करने से मुझे सिर में बहुत दर्द है। तो महाराज जी को थोड़ी मुस्कान है। उन्होंने कहा जीरो का ध्यान, शून्य का ध्यान, आज शून्य तो नहीं, अभी आपके कल पर कपड़ा है, आपका मठ पैरों खेती है, किसानी है, गाड़ी है, मोटर है, चाबी है, धन है, सारे से संबंध रखने के साथ में आप शून्य का ध्यान कर रहे हैं और इसके साथ ही शून्य का ध्यान हो जाता है। तो हम लोग निर्गम क्यों बनते? शून्य का ध्यान तो तब होता है जब सारा परिग्रह यहाँ तक शरीर से भी मोह छूट जाता है। शरीर भी मेरा नहीं, जहाँ दे अपनी नहीं, कहाँ रखो घर में शास्त्र वाला नाम दर्शन करो शीशा में बात वाला सब कैसे समय सामने कहते हैं। एक में शास्त्र आत्मा हो, ज्ञान दर्शन स्वभावी हो, से सारे जितने भी ये सब संयोग रखने वाले मेरे से ये संबंध हुआ है। बाहरी संबंध संयोग संबंध है, नृत्य होता है, कपड़े अलंकार से। शरीर और आत्मा का संबंध संश्लेष संबंध, कर्म के नाम कर्म। संश्लेष संबंध कैसा होता है? दूध पानी को मिला दो आप तो जल्दी नहीं निकलेगा, गर्म करना पड़ेगा तो पानी निकलेगा। ऐसे सभी है कर्मों को निकालना हो तो आपको तपस्या की आग में कसाना पड़ेगा, तभी दूध हो। इसको होता है संश्लेष। और तीसरा एक और है तादात्म्य संबंध। जैसा ये सोने का पीलापन कभी नहीं जाएगा, आत्मा के ज्ञान दर्शन गुण कभी नहीं जाएंगे, इसको तादात्म्य संबंध होता है, तो भिन्न नहीं हो सकते, अनादिकाल से है और अशुद्ध हो सकते हैं लेकिन जान ये संबंध है। तो ये बाहरी जो संबंध है ये आपने बना रखे हैं, और जब तक ये बाहरी चीजें हैं तब तक आपका मन शून्य में नहीं लगेगा, आपको शून्य होना पड़ेगा। सब कुछ छोड़, मत छोड़ दो, मन पैसा छोड़ दो, कपड़े छोड़ दो, सब छोड़ करके शरीर से भी मन छोड़ के इतने कुशल हो, ठंडी गर्मी भूख प्यास लगे, एसी में कूलर में नहीं, इस शरीर के लिए आप सब कर रहे हो। प्रकृति में आप ध्यान करो, मेरा कुछ नहीं, आजीवन को छोड़ दो सब कुछ, फिर आपको जीरो का ध्यान होगा, सूर्य का ध्यान होगा। और ऐसा नहीं करोगे तो मन वहां भागेगा, जबरदस्ती का नियम करोगे तो माथा फटेगा। क्यों फटेगा माथा? क्योंकि तुमने त्याग नहीं किया है, क्योंकि तुम्हारा मन बाबा भागने की कोशिश करेगा। और तुम बच्चे को पकड़ लो ना, बच्चा किसी चीज पकड़ना चाहता तो पकड़ के रोने लग जाता है, कैसा मन हमारा परेशान हैरान हो जाएगा, क्योंकि तुमने त्याग नहीं किया। तो सबसे बड़ी बात आई कि हीरो बनकर जीरो का ध्यान, क्या बोला? हीरो बनकर
जीव का ध्यान नहीं होता है। इतना आपने समझ लिया है और आप ओम योग कर सकते हैं। एक ही पर करेंगे हम, जैसे यहाँ पहले दिन कल तो हमने थोड़ा ध्यान किया था 16 प्रकार के ध्यानों में, 16 योगों में हमने दक्ष योग, आसन योग, मुद्रा योग, हस्त योग, श्वास योग, ओंकार योग, मंत्रोच्चारण योग, समाज योग, पंचधारणा योग, ध्यान योग, सुखमय योग, निश्चिंत योग, आनंद योग, जयकार योग, उष्ण योग और शीत योग। इनमें से दक्ष योग पहला है। देख रहे हैं छोटी वाली पुस्तक में, ओम योग वाली पुस्तक में देख लो आप, पेज नंबर 7, पेज नंबर 7 देखिए। यहाँ भी पुस्तकें रखी हुई है, थोड़ा पीछे पकड़ो, बहुत सारे लोग बैठे हैं, पीछे बैठे हैं लोग, इन तक ले लो, ये है वहाँ से ले लो, वहाँ से छोटी वाली पुस्तक ले लो, ओम योग। इसमें पेज नंबर 7 है। दक्ष योग किसको कहते हैं? दक्ष योग किसको कहते हैं? इसमें अपने दोनों हाथों को जोड़कर बाएं से दाएं घड़ी के कांटे के समान 3 बार घुमाएं। ऐसा करिए और 3 बार घुमाएं, जिसे घड़ी का कांटा है। दोनों हाथों को जोड़कर ऊपर माथे पर देना, ऐसे देना। इसका अर्थ क्या हुआ? हमें ऊपर जाना है, हमें अनंतानंत सिद्ध परमेश्वर का ध्यान करना है, हमें सिद्ध परमेश्वर बनना है। इसी भाव का नाम है लक्ष्य योग। इससे क्या लाभ होता है? आप चित्र भी देखिए पीछे, पेज नंबर 50 नंबर पेज है, 50 नंबर। पहला योग है लक्ष्य योग, देख लिया आपने? हाँ, ऐसे चित्र बने हुए हैं, आप देखते रहेंगे। देखिए अब हम 7 नंबर देख कर देखें। लाभ क्या है? इससे हमारी एनर्जी, ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है। हम बाबा ऊपर की ओर हाथ करेंगे, ध्यान देंगे तो हमारी ऊर्जा ऊपर की ओर करेगी। जब कभी कर्मों से छूटेंगे तो ऊपर की ओर जाएंगे। बाबा सिद्धों का ध्यान किया आपने तो वहीं जाएंगे। जिस साइकिल चलती रहे ना, जिस ओर जा रही है, ब्रेक भी मार दो, फिर छोड़ो तो आगे ही जाती है। तो कोई भी बच्चा दौड़ रहा हो, कोई दौड़ रहा हो, पकड़ लो, एकदम छोड़ दो तो आगे गिरेगा, पीछे नहीं गिरेगा, क्योंकि पूर्व से जो प्रयोग करते हैं उसी से ये सब होता है। तो हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है, अर्थात ऊर्जा का संचार ऊपर दक्षिण की ओर होता है, पहला लाभ। दूसरा, हमारा मन प्रशस्त होता है। ऐसा करने से हम सिद्धों का ध्यान करते हैं तो हमारा मन शुद्ध पवित्र होता है एवं अंतस प्रसन्न होता है। आत्मा का पूर्ण आनंद होता है कि देखो हमको ऊपर की ओर जाना है, हम सिद्धों का ध्यान कर रहे हैं। सिद्ध परमेश्वर का ध्यान होता है और मोक्ष मार्ग का सम्मान होता है कि हम भी इस मार्ग पर चल करके जो मोक्ष ले जाता है, इससे हमको जो है मोक्ष मार्ग का सम्मान होता है। तो देखिए इसमें जो कविता नीचे दी हुई है बहुत अच्छी है, आप लोग भी पढ़ सकते हो। अपने कल को ऊपर लाओ, अपने कल को ऊपर लाओ, लक्ष्य योग में प्रभु को ध्याओ, ऊर्ध्वगामी ऊर्जा मिलती, शक्ति का संचार कराओ, शक्ति का संचार कराओ। देखिए ये समझा। इसके बाद दूसरा नंबर है आसन योग। 8 नंबर पेज पर आसन योग। आसन योग को अनेक आसनों के माध्यम से कर सकते हैं, जैसे खड़गासन, पैरों में 4 अंगुल का अंतर करके खड़े होना, 4 अंगुल दूर करना, एकदम सटा के नहीं रहना और बहुत दूर भी मत रखना, और भुजाओं को नीचे बाहुबली भगवान के समान नीचे रखा करके नासा दृष्टि, नासा की चीज में सामने देखना, नासा को नहीं देखना। नासा को देखेंगे तो आंखें तिरछी होंगी, दर्द होगा, तो नासा की चीज बिल्कुल सामने देखना है, जैसे हमारे भगवान नासा दृष्टि करते हैं वैसा दूर देखना है। और पद्मासन, दाहिनी गंगा पर बायां है, बायां पंजा,
बैठना है इस प्रकार से, और बाई जंघा पर दायां पंजा रखकर बाई हथेली पर दाईं हथेली रखना, जैसे हमारे भगवान की मुद्रा रहती है। रीढ़ को सीधा करके प्रसन्नता पूर्वक बैठना है, आनंद में ऐसे बैठना, टेंशन में नहीं, बहुत अच्छे से। और अगर नहीं आता है आपको तो सुखासन, जैसे आप बैठे हो ना सुखासन है, नहीं तो अलग पद्मासन, इसे सिद्धासन नहीं कहते हैं। इसे एक पैर मोड़कर ऊपर, दूसरा पैर मोड़कर नीचे होता है, और हथेली पर हथेली रखकर बैठना अलग पद्मासन कहलाता है। वीरासन, इसमें पद्मासन जैसे बैठकर पैरों को जंघाओं पर और भी ऊपर खींचकर बैठना, ये ऐसे अंगूठे लेकर और ज्यादा खींच को ये होता है, तो ये होता है वीरासन, वीरों का आसन, ज्यादा टाइट हो जाता है। और तो इसमें पद्मासन जैसा लगता है लेकिन बहुत ज्यादा टाइट होता है। और वज्रासन, इसमें नीचे की और पैर मोड़कर पैरों को पीछे कर उन पैरों पर सीधा बैठना होता है। इस प्रकार कई प्रकार के आसन हैं, आप देखते हो आहार के बाद महाराज जी कहते हैं ना वज्रासन, तो वैसा वज्रासन होता है। तो योगी जी हैं यहाँ आओ, योगी जी ये बताएंगे कैसे वज्रासन लगा। अब हमको अभी लगा नहीं पा रहे क्योंकि हम अभी यहाँ पर बैठे, आहार के बाद हमको लगा दें, ये बताएंगे वज्रासन लगाइए कैसे लगे, ये लगा ऐसे वज्र के समान में बहुत कठोर होता है, तो ऐसा है। तो बहुत योगा करवाते हैं, बहुत सारे आसन बता रहे थे, अच्छा अभ्यास है इनका। इन्हें सुना कि महाराज जी योग को योग करवा रहे तो हम भी आएंगे, तो अब इनके तो बाहर जाना चलता रहता है, जब समय है तो आओ और आप भी जानो कि अध्यात्म की दृष्टि से कैसे ध्यान दिया जाता है। आप पूरे संसार की दृष्टि से करवाते हो, स्वच्छता की दृष्टि से, और हम आत्मा को स्वस्थ। तो इससे लाभ क्या मिला कि शरीर में स्थिरता आती है। आप अगर आसन में नहीं बैठे तो वहां हिलता रहता है, फिर से कि जीवों की हिंसा भी हो जाए और मन भी वहां जाता है, इसे बन जाते हैं। शरीर स्वस्थता को प्राप्त होता है, इससे शरीर ही स्वस्थ रहता है। इससे अपनी न्यूक्लियर सीधी रहती ना तो अच्छे से डाइजेशन, श्वास, सब चीजों में बहुत अच्छी व्यवस्था बन जाती है, और श्वास शक्ति को सुनना योग चलता है, तंदुरुस्ती दोनों सब चलने लग जाते हैं। इससे ध्यान अच्छा रहता है, मन एकाग्र होता है। इतने लाभ है, करिए आप लोग। पद्मासन खड़गासन जैसे सिद्धासन है आसन योग, स्वस्थ कराए स्थिरता लाते, ध्यान में करते नित्य सहयोग, ध्यान में करते नित्य सहयोग। इस प्रकार हमें रहना है, और यहाँ पर जो हम लोगों ने अभी आज 2 योग समझे और आगे आगे और समझेंगे, समय इतना हो रहा है, इसमें 5 मिनट मिला, 2 मिनट में अपन ओम योग करेंगे प्रैक्टिकली रूप से, और देखेंगे